उम्मीद है आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ITU एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और अल्फा टावर एक गवर्नमेंट बिल्डिंग है और ITU का अल्फा टावर में अपने 2 फ्लोर्स का किराया देना पड़ता है और इसीलिए ये 2-2 ढाई लाख फीस ले रहे हैं। अगर ITU को आसान अल्फाज में एक्सप्लेन किया जाए तो ये अल्फा टावर में बाकी ऑफिस की तरह एक ऑफिस स्पेस है और कुछ नहीं है। इस वीडियो में ITU के बारे में एवरी सिंगल एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश की गई है। पूरी देख लोगे आपका फायदा है। इस चैनल पर सिर्फ एक ही वीडियो है जो ITU की रियलिटी बताने के लिए बनाई गई है। अगर आपने इस बंदे की वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। वीडियो में ये बंदा कहीं भी बताने की जहमत नहीं करता है कि ये पूरी बिल्डिंग ITU नहीं है। फिर स्टार्टिंग में पूरा अल्फा टावर दिखाने लग जाता है, हालांकि बता ITU के बारे में रहा है। फिर अल्फा टावर की मेन एंट्रेंस दिखाने लग जाता है जहाँ से बाय द वे ITU के स्टूडेंट्स को जाने की इजाज़त नहीं है और अगेन अभी भी बता ITU के बारे में रहा है। फिर अल्फा टावर को उसके फ्रंट ग्राउंड वाली साइड से दिखाने लग जाता है जहाँ कोई जाता ही नहीं है। अगेन ये बंदा बता ITU के बारे में रहा है। फिर कहते हैं ITU के 99% बच्चों को जॉब मिल जाती है जिसकी कोई ऑथेंटिकेशन नहीं दी इसने। भाई अगर तो बाकी चीज़ें वेबसाइट खोल करके जूम इन कर करके दिखा रहा है कि ऐसे अप्लाई करना है, यहाँ ये है यहाँ वो है, तो भाई ये चीज़ भी ढूंढ के दिखा देता। भाई मेरे अपने क्लास फेलोज लास्ट ईयर में आने वाले हैं, जॉब तो दूर की बात, इंटर्नशिप भी नहीं मिल रही है। पता नहीं कैसे जॉब एम्प्लॉयमेंट रेशो 99% होगी। एनीवेज इसके बारे में मैंने वीडियो में आगे अच्छे से बताया हुआ है। ओके लेट्स स्टार्ट विद ITU आखिर है क्या चीज़, इतनी मशहूर कहाँ से होगी है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ आपको। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, अगर कोई भी इस यूनिवर्सिटी में BS कंप्यूटर साइंस के अलावा किसी चीज़ में एडमिशन लेना चाहता है, इट डजंट इवन मेक सेंस। यार क्या कर रहे हो। ITU जैसी एक छोटी सी यूनिवर्सिटी में ऐसे प्रोग्राम में एडमिशन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। डोंट इवन थिंक अबाउट इट। और अगर आप किसी कंप्यूटर की फील्ड में एडमिशन लेना चाहते हो लाइक AI सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वो भी भूल जाओ क्योंकि लिटरली 2023 में इनका पहला बैच स्टार्ट हुआ था और अभी तक सिंगल बैच ग्रेजुएट होकर निकला भी नहीं है, जिससे आप आइडिया लगा सको कि भाई पता नहीं अच्छा भी पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं व्हाटएवर। अब वीडियो पार्ट्स में डिवाइड होगी जो कि पिन कमेंट में मैं मेंशन कर दूँगा। रियल ITU इंट्रोडक्शन। बाकी यूट्यूबर्स की वीडियो में जब ITU का नाम आता है तो पूरा फटाफट देख के खुश ना हुआ करो। मैं भी खुश हो गया क्योंकि ITU के जैसे 2 फ्लोर्स हैं, 4th और 6th, और मेनली BS वालों के लिए 6th फ्लोर ही होता है, समझो एक ही फ्लोर है। और ये यूनिवर्सिटी जब एंट्री टेस्ट लेती है तो लिटरली अल्फा टावर की पार्किंग तक की जगह पर बच्चों को बिठाया जाता है क्योंकि इनके पास इतनी जगह है। ITU एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसकी फीस बहुत ज़्यादा है, अराउंड 2 से 2.5 लाख तक जाती है, जो कि पर क्रेडिट आवर बनता है 10,500। फॉर रेफरेंस फास्ट की पर क्रेडिट आवर फीस 11,000 है, यानी फी के मामले में फास्ट के साथ साथ चल रहे हैं और इनका लेवल फास्ट के जितना है भी सही है नहीं है, आपको इस वीडियो के बाद अच्छे से पता लग जाएगा। अगर आप NCEAC की वेबसाइट पर जाओ और एक्रेडिटेशन वेरिफिकेशन में जाओ और ITU ढूंढो किसी तरह और बैचेस में जाओ तो आपको पता चलेगा ITU को कितने सेक्शन बनाने की इजाज़त। CS के लिए सिर्फ 2 सेक्शन 50-50 बच्चों के बनाने की इजाज़त है, जबकि ये 75-75 बच्चों के 3 सेक्शन बनाते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का 1 बनाने की इजाज़त है, इन्होंने 2 बनाए हुए हैं। AI का सिर्फ 1 ही बनाया हुआ है। मतलब कैंपस इश्यूज, जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था, ITU एक बिल्डिंग में रेंट पर है और इसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ITU BS MTB कराती है और रिसेंटली ITU ने हमारी फीस से नया कैंपस बनाया था। I mean लिटरली इतना लेवल भी नहीं है इस यूनिवर्सिटी का कि कहीं से फंडिंग मिल जाए। एनीवेज वो कैंपस मेन सिटी से दूर है। स्टूडेंट्स अगर अपने लिए मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें इस ज़्यादा डिस्टेंस की वजह से मुश्किल फेस करनी पड़ेगी। हर साल ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उठाते जा रहे हैं और जगह इनके पास थोड़ी सी अपने सो कॉल्ड कैंपस में, इसलिए थोड़ा सा कैंपस बनाया और BSMT वालों को निकाल दिया। देयर आर लिटरली 6 रूम्स एंड 1 हॉल टाइप रूम जिसे एडिटोरियम कहते हैं और 2 लैब्स वाले रूम्स, दैट्स इट। मैं सिर्फ CS वालों की बात नहीं कर रहा, होल डैम यूनिवर्सिटी में 6 कमरे, 1 हॉल और 2 लैब्स हैं। हाँ नीचे वाले 4th फ्लोर में कुछ ज़्यादा कमरे हैं लेकिन वहाँ BS वालों का कोई काम नहीं है, इसलिए मैंने कहा था कि आप बस एक ही फ्लोर समझो ITU का। अब आ जाते हैं BSCS की तरफ। 2022 से पहले तक सिर्फ 1 सेक्शन हुआ करता था कंप्यूटर साइंस का, फिर 2022 में 2 बना दिए, देन 2023 में इनको पता नहीं क्या सूझी, इन्होंने 3 कंप्यूटर साइंस के सेक्शन बना दिए, 2 नए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बना दिए, 1 नया AI का बना दिया। यानी जहाँ पूरी कंप्यूटर की फील्ड में या IT की फील्ड में ये लोग एक सेक्शन चलाया करते थे, जस्ट इमेजिन कितना रश लग जाता होगा। बाकी प्रोग्राम में भी इन्होंने ज़्यादा सेक्शन बनाए थे बट हम सिर्फ CS की बात करेंगे। आपके ज़हन में सवाल आएगा भाई उनकी मर्जी जितने मर्जी सेक्शन बनाए, बट हियर्स द प्रॉब्लम, वो इतने सारे न्यू सेक्शन बना के अपनी सेम पुरानी वाली स्पेस में ही घुसा रहे थे एंड ऑब्वियसली इससे सफोकेशन बढ़ती है और स्पेस मैनेजमेंट की इंतहाई बुरी हो जाती है। एंड टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट, ITU में ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। हर जगह आपको लापरवाही, नेग्लिजेंस और मिसमैनेजमेंट मिलेगी।
लिटरली सुबह अगर आपकी क्लास 8 बजे है तो आपको आधा पौना घंटा लिफ्ट के आगे वेट करना पड़ जाएगा, क्योंकि अल्फा टावर वाले ITU के स्टूडेंट्स को जुत्ती की नोक पे रखते हैं और मेन लिफ्ट से जाने की इजाज़त नहीं देते। और अगर हम पीछे पार्किंग वाली साइड से सीढ़ियाँ चढ़ के 6th फ्लोर तक जाते थे तो वो रास्ता भी अल्फा टावर वालों ने बंद कर दिया, क्योंकि वो ITU वालों को इसी तरह ही ट्रीट करते हैं। टाइम टेबल्स, अगर आपको लगता है कि स्कूल कॉलेजों की तरह यूनिवर्सिटीज़ में भी कोई कंसिस्टेंट टाइमिंग होती है, कभी सुबह गए दोपहर को आ गए, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में होती है लेकिन अक्सर में नहीं होती। ITU में बहुत बुरे हालात हैं। जब इनको छोटी सी जगह पर ज़्यादा बच्चे घुसाने पड़ेंगे तो ऑब्वियसली टाइम टेबल भी उतने ही बुरे बनाएंगे। आपकी क्लासेस के बीच में इतने बड़े बड़े गैप्स होते हैं कि आपको समझ नहीं आती आप उस टाइम में करो तो करो क्या। 2023 तक यहाँ सैटरडे की भी छुट्टी नहीं देते थे, क्योंकि इनके पास जगह छोटी और बच्चे इतने ज़्यादा हैं कि 5 दिनों में मैनेज ही नहीं कर सकते उन सबको। फिर 2023 में एक टीम आई थी इंस्पेक्शन के लिए, तो उन्होंने कई बच्चों से पूछ लिया तो बच्चों ने शिकायत लगाई। फिर उस टीम वालों ने इन्हें डंडा दिया और उसके बाद इन्होंने लिटरली सैटरडे वाले दिन ना कोई क्लास रखी ना कोई पेपर रखा। भाई पेपर तो रख लो, पेपरों का टाइम टेबल भी इतना गंदा बनाते हैं, इसके बारे में भी मैं आगे बताऊँगा। ITU वालों का यही हाल है बस। हर रोज़ का टाइम टेबल बहुत ही इनकन्सिस्टेंट, कोई प्रॉपर टाइमिंग नहीं है यूनिवर्सिटी की। कभी 12-1 बजे क्लास हो रही है, कभी सुबह हो रही है, कभी दोपहर को छुट्टी मिल जाती है, कभी शाम को भी क्लास होती है। और आपको एक एग्जांपल देने के लिए, दिस इज़ द टाइम टेबल राइट नाउ ऑफ माय बैच। ये ब्रेक नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी, इन्होंने इसी बार ही डाली थी। काम का टाइम टेबल लंबा खींच दिया इन्होंने। और इसी टाइम टेबल को एज एग्जांपल लेते हुए आपको बताऊं कि इससे बड़े मसले पैदा होते हैं। बच्चा सारे दिन का थका शाम को घर जा रहा हो तो उसने क्या घंटा पढ़ाई करनी है, और कंसेक्टिव लेक्चर से तो बच्चे की वैसे ही आवाज़ निकल जाती है। 2 से ज़्यादा कंसेक्टिव लेक्चर का तो सवाल ही पैदा नहीं ना होता। और खुद ही देख लो इस टाइम टेबल में आपको कितने सारे कंसेक्टिव लेक्चर्स मिलेंगे। लिटरली आपका ब्रेन फ्राई हो जाता है 2-1.5 घंटे के कंसेक्टिव लेक्चर लेने से। और बच्चा जितना मर्जी जोर लगा ले अटेंशन मेंटेन नहीं कर सकता, इसलिए बहुत से स्टूडेंट्स लेक्चर अटेंड करने की जहमत ही नहीं करते। और एक और मसला ये भी पैदा होता है कि लाहौर इतना बड़ा शहर है, लिटरली मेरे अपने दोस्त 20-20, 25-25 किलोमीटर दूर से भी आते, वो इस गैप में क्या करेंगे। बंदे को भूख लग जाती है। अल्फा टावर के कैफेटेरिया में जाने से पहले एक मिडिल क्लास बंदे को सोचना पड़ता है, क्योंकि भाई बहुत महंगी चीज़ें होती है वहाँ पे। ये अल्फा टावर का कैफेटेरिया है, ITU का कोई कैफेटेरिया नहीं है। इससे भी बहुत ज़्यादा मसले पैदा होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, अब आ जाते हैं फैकल्टी पे। मैं इसके बारे में आपको बड़ी डिटेल से बताऊंगा, टेंशन ना लो। ITU का एक तरह से सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट यही है, और इसके बारे में बहुत मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है। हर कोई इधर आता ही ये सोच के कि यूनिवर्सिटी लाइफ का क्या करना है, फैकल्टी तो अच्छी है, हम तो पढ़ने आए हैं। मैं भी यही सोच के आ गया, बताता हूँ मैं आपको। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि शायद आपने सुना हो कि ITU में रिलेटिव ग्रेडिंग होती है, जो कि एक तरह से अच्छी बात है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। जिस टीचर का जो दिल करता है वैसे करता है। कोई रिलेटिव कर जाता है, कोई एब्सोल्यूट कर जाता है, ना पूछते हैं ना बताते हैं, पता नहीं क्या चलता रहता है ITU में। लोग कहते हैं जी फॉरेन लेवल की एजुकेशन मिलती है यहाँ पे, MIT लेवल की, IIT लेवल की, एक्सेट्रा। और यहाँ की फैकल्टी जस्ट लाइक एनी अदर छोटी यूनिवर्सिटी की तरह है, मे बी उससे भी बुरी है। मैं आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगा। 2022 के बाद से ITU की फैकल्टी बहुत ख़राब है, सो जस्ट यूज़ द कॉमन सेंस। जब इन्होंने इतने बच्चे न्यू एडमिशन लिए हैं तो इनको उन बच्चों को पढ़ाने के लिए न्यू टीचर्स भी तो चाहिए। मोस्ट ऑफ द न्यू टीचर्स वर जस्ट टेरिबल। दीज आर सम ऑफ द फैकल्टी मेम्बर्स इन्होंने जो अपनी वेबसाइट पे मेंशन किए हैं। एंड मोस्टली PhD भी नहीं है, जस्ट मास्टर्स किया हुआ है, वो भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से ही। भाई पता नहीं कहाँ से आ रही है इनके पास फॉरेन लेवल की एजुकेशन। और अगर टीचर्स की डिटेल्स में जाओ तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ, अगर क्लिक करो तो वेबसाइट स्क्रॉल डाउन हो जाती है। यहाँ से इनकी नेग्लिजेंस का आइडिया लगा लो यार, एटलीस्ट उनकी CV से कुछ कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। और इनमें से अक्सर टीचर्स का पढ़ाने का तरीका बहुत ही बुरा है, मतलब पढ़ाना तो आता ही नहीं है उन्हें, सिवाय इस मैम के। इस सर की तो तस्वीर भी नहीं मिली इनको। लेट्स स्टार्ट विद दिस फैकल्टी मेंबर। ये यूजुअली प्रोग्रामिंग का मेन कोर्स पढ़ाता है, जो कि पहले और दूसरे सेमेस्टर में पढ़ाए जाते हैं। अगर इस सर को देखना हो तो इसका चैनल बना हुआ है, जहाँ ये हमें पढ़ाए गए अपने लेक्चर रिकॉर्ड करके डाल देता था। और लिटरली फर्स्ट लेक्चर में हमें सिखा रहा था कि मुझे सरफराज नहीं बोलना, ना ही सरफराज साहब बोलना है, बुलाना क्या है, जस्ट सरफराज। फिर अगले हफ्ते हमें बड़ी बड़ी कंपनीज के इंटरव्यू क्वेश्चंस का सोल्यूशन ढूंढने के लिए दे दिए। हाँ बेशक उनके थियोरेटिकल सोल्यूशंस मांगता था कोडिंग के बगैर। मैं को पता नहीं कहाँ से पहेलियाँ दे रहा है, मुझे तो बाद में पता लगा ये बड़ी बड़ी कंपनीज के इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं। भाई जब हमें कोडिंग की फंडामेंटल्स ही नहीं पता है तो हम कैसे उस तरह सोच सकते जिस तरह आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। दिस पर्सन रियली हैज़ सम इश्यूज़, यू नो। इस बंदे का दिल करता तो पूरी CS हमें एक सेमेस्टर में करा देता,
भाई माना है कि सर आपकी इंटेंशंस बहुत अच्छी हैं, आप स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाना चाहते हो, बट भाई हमारे और भी सब्जेक्ट हैं, हमने वो भी पढ़ने होते हैं। और लिटरली एक वीक में इसकी अकेले सर की एक लैब और एक असाइनमेंट मिलती थी, उस लैब को भी असाइनमेंट के बराबर ही समझ लो। लैब का कॉन्सेप्ट ये होता है कि 3 घंटे में आपको पढ़ा के कुछ टास्क दिए जाते हैं जो कि आपने उस टाइम में पूरे करने होते हैं और फिर आपको मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन जो सैफू साहब की लैब है वो लिटरली 1-2 वीक तक चलती थी। क्यों? क्योंकि होती इतनी लंबी थी और इतनी मुश्किल थी कि भाई वो 3 घंटे में कर ही नहीं सकते। असाइनमेंट्स भी इतनी लंबी होती थी कि 2-3 हफ्ते तक नहीं होती थी। लिटरली बच्चे या तो सैफू का दिया हुआ काम कर लें या तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स को टाइम दे दें। तीसरे चौथे सेमेस्टर की चीज़ें उठा के पहले सेमेस्टर में पढ़ाने लग जाते थे। फिर सर ने नया मजाक बना लिया। सर के कोई जानने वाले में भी सर के टीचर थे, वो यूनिवर्सिटी में कुछ दिनों के लिए आए तो सर ने अपने सर से हमें पढ़ाने के लिए हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस रखवा दी और सर के सर ने हमें असाइनमेंटें देना शुरू कर दी। और फिर सर ने कहा कि जो मेरे सर ये असाइनमेंट नहीं करेगा मैं उसके मार्क्स काटूँगा। और फिर कभी सरफराज साहब कहने लग जाते हैं कि जी मेरे कोर्स की यानी जो सब्जेक्ट सर पढ़ा रहे थे उसकी सारी वेटेज असाइनमेंट की है और फाइनल पेपर की कोई 5% वेटेज है बस। कभी कहने से कहते थे फाइनल की सारी वेटेज है और असाइनमेंट ही आपको जो मैंने इतनी दी है उसकी कोई वेटेज नहीं है। और फिर एंड में रिजल्ट पता नहीं कैसे बनाते थे, किस चीज़ की क्या वेटेज डाल देते थे, कोई पता नहीं था। ओ भाई मारो मुझे मारो। फिर ये सर असाइनमेंट की डेडलाइन पहले 5-6 दिन रख देते थे क्योंकि 5-6 दिन बाद नया हफ्ता शुरू हो जाना और सर ने नई असाइनमेंट दे देनी है। लेकिन उसी असाइनमेंट की डेडलाइन 1-2 वीक्स तक एक्सटेंड कर दी जाती थी क्योंकि सर को खुद पता होता था इतनी लंबी मैंने असाइनमेंट दी है, ये 1 हफ्ते में तो होनी नहीं है इनसे। और उस असाइनमेंट में जो सर ने इंग्लिश लिखी होती है लिटरली उसे समझना बड़ा मुश्किल होता है कि भाई सर ने ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें सर पूछना चाह क्या रहे हैं। आपके माइंड में एक सवाल जरूर आया होगा कि इतनी सारी असाइनमेंट्स और लैब भी बंदा दे देता तो चेक कैसे करता। जवाब ये है कि भाई वो चेक करते ही नहीं है। यहाँ पे टीए सिस्टम चलता है और मोस्ट प्रोबेबली फाइनल एग्जाम के बाद चेक किया जाता है सारा कुछ। टीए खुद भी स्टूडेंट होते हैं, वो सेमेस्टर के टाइम में नहीं चेक कर सकते। तो सेमेस्टर के दौरान आपका इतना सारा टाइम और एनर्जी वेस्ट करने के बाद आपके सेमेस्टर की छुट्टियों का टाइम भी वेस्ट करेगा ये बंदा। आई मीन व्हाट अबाउट दोज यार जिन्होंने छुट्टियों में फैमिलीज़ के साथ कहीं जाना होता है या फिर हॉस्टलाइट्स जो बेचारे मर रहे होते हैं अपने घर अपने शहर में वापस जाने के लिए छुट्टियों में। ठीक है, मैं इस बंदे के बारे में और बात नहीं करना चाहता, आपको और भी एग्जांपल देता हूँ। टेंशन ना लो, बड़ी एग्जांपल हैं। प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को फाउंडेशन मैथ पढ़नी पड़ती है जो कि एडिशनल टू द सेमेस्टर कोर्सेज होते हैं इन इक्विवेलेंट टू एफएससी फर्स्ट ईयर एंड एफएससी सेकंड ईयर मैथ। ठीक है, 2023 में आईटीयू ने कैलकुलस पढ़ाने के लिए एक बंदा रखा जिसका नाम था अब्दुल मुनीब। बहुत ही अच्छा बंदा है बट अगेन वही मसला, टेरिबल टीचर। स्टूडेंट्स को क्लास में खड़े होकर खुद कहते हैं भाई मैथ तो मेरा कोर्स ही नहीं है, इन्होंने मुझे एम ही रखा दिया है, मैंने तो कोई प्रोग्रामिंग का कोर्स पढ़ाना था। ये तो चल रहा है आईटीयू में और ये उन बच्चों के सामने कह रहा है जहाँ पे प्री मेडिकल वाले बच्चे बैठे हैं जो ऑलरेडी मैथ्स के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें नहीं आती मैथ। और इस बंदे का पढ़ाने का तरीका ये है कि आपसे टॉपिक के बारे में गपशप लगाने लग जाएगा, आपको कभी पता ही नहीं चलेगा टॉपिक क्या है, सिलेबस क्या है, जो पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं, कल क्या पढ़ना है, कल जो पढ़ा था क्यों पढ़ा था। उसी से अंदाज़ा लगा लो कि कितनी बुरी मैथ पढ़ाई होगी। और पेपर उतना ही बुरा बनाया था भाई, अगर मुश्किल बनाना है तो फिर पढ़ा भी सही इतना लेता। फिर आता है लीनियर अलजेब्रा जो कि एक मैथ का कोर्स है, उसके लिए इन्होंने एक टीचर को सिलेक्ट किया था जो कि क्लास में बस यही कहती थी कि मैं टॉपर थी, मैंने पता नहीं कौन से बाहर के मुल्क भी पढ़ाया हुआ है, मैं यूनिवर्सिटी में भी टॉप करती थी, स्कूल में भी टॉप करती थी, कॉलेज में भी टॉप करती थी। शी वॉज जस्ट अनदर terrible teacher. She had no idea how to teach something, especially math. I don't even know what was she up to. एक और था जिसका नाम हसनैन था, अजीब ही ज़हनियत का बंदा था। क्लास में 5 मिनट लेट हो कहता था क्लास से बाहर चले जाओ। पढ़ाता तो ठीक था, टोटली तरतीब के साथ, टॉपिक वाइज, सो इजी टॉपिक्स, मतलब आपको ऐसे लगेगा पता नहीं बच्चों को पढ़ा रहा है क्या। और जब हमें उसको उसकी कोई असाइनमेंट मिली या उसका पेपर आया, ये उसमें कुछ और ही पूछा गया है, लिटरली टॉपिक भी मैच नहीं करते। उसकी वजह ये थी कि हमें पढ़ा कोई और रहा था लेकिन हमें असाइनमेंट और हमारा पेपर कोई और बना रहा था। जो बना रहा था वो अपने हिसाब से बना रहा था, जो पढ़ा रहा था वो अपने हिसाब से पढ़ा रहा था। पता नहीं क्या चल रहा है यार। जस्ट इमेजिन हाउ टेरिबल वाज दिस सिस्टम। क्योंकि जो मैं असाइनमेंट और पेपर बना के दे रहा था वो एक तरह से सीनियर बन गया था, जो नया साल आया था वो एक तरह से जूनियर को पढ़ाने पे लगा दिया, असाइनमेंट पीछे से सीनियर दे रहा है। अजीब यार। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि न्यू टीचर्स एक तरह से पुराने टीचर के अंडर काम करते हैं, पढ़ाते हैं अपनी मर्जी से और असाइनमेंट सीनियर टीचर की मर्जी से आते हैं। इसकी एक और एग्जाम्पल है यासर महमूद। ये भी अच्छा बंदा था लेकिन ही वॉज अनएबल टू टीच। और इसने प्रोग्रामिंग का जो पहला कोर्स होता है पहले सेमेस्टर में वो पढ़ाया था जूनियर्स को, और एक बार भी इसने क्लास में कोड नहीं लिखा था, जस्ट अपनी मर्जी से पढ़ा के चला जाता था। और असाइनमेंट आती थी सैफू साहब की, बच्चे हो जाते थे परेशान देख के भाई ये क्या आ गया हमें।
फिर एक और टीचर जिसने एक और मैथ का कोर्स पढ़ाया था जिसे MVC कहते हैं, एंड शी वाज सो टेरिबल एट टीचिंग। सिर्फ 20% बच्चे उसकी क्लास में बैठते थे, बाकी सारे उसकी क्लास लेने की जहमत ही नहीं करते। यूट्यूब पर किसी ने इत्तफाकन उन टॉपिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था, वो पढ़ के पेपर दे दिए थे। भाई अगर यूट्यूब से देख के पढ़ना है तो इतनी फीस क्यों दे रहे हैं हम। और अंदाज़ा कर लो कि इस टीचर ने हमें कहा था कि भी पेपर में इतने MCQs आएंगे, इतने शॉर्ट आएंगे और इतने लॉन्ग आएंगे। जब पेपर आया उसमें कुछ और ही था, उसमें पता नहीं MCQs थे ही नहीं, सारे ही लॉन्ग थे। आई मीन हाउ आर वी सपोज टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम व्हेन वी डोंट इवन नो भाई कितने कैसे सवाल आने। अगेन वही मसला, वो पढ़ा अपनी मर्जी से रही थी, जब पेपर आया वो किसी सीनियर टीचर ने दिया अपनी मर्जी से। अच्छा चलो एक और एग्जांपल, इस बंदे का नाम था बाबूजी। इस बंदे का असल नाम है सर बिलाल हाशमी, और हमें बताया गया था जी मार्केट में इस बंदे की बड़ी डिमांड है, बड़ा लेवल है इस बंदे का। लेकिन भाई हमने उस लेवल का क्या करना जब वो पढ़ाते ही इतना गंदा है। टीचिंग नाम का लफ्ज़ तो इस बंदे की डिक्शनरी में था ही नहीं। क्लास में एक ही काम होता था बस, किसी की बेइज्जती कर लूँ, उससे इसको डोपामाइन मिलती थी पता नहीं, किसी ने कुछ पूछ लिया तो उसकी बेइज्जती कर दूँ और अपनी ईगो को फीड कर दूँ। इस बंदे ने पेपर लिया और जब पेपर का रिजल्ट आया तो क्लास की एवरेज 100 में से 12 नंबर। भाई पूरा पढ़ाया तो पेपर आसान बना दे, बच्चों के नंबर आज खुश हो जाए, माना भाई उसको बहुत नॉलेज। लेकिन भाई इस नॉलेज का क्या करना हमने जब उसकी बात स्टूडेंट्स को समझ ही ना आए। और इस बंदे ने फाइनल टर्म के पेपर में ये भी कह दिया कि बेशक भाई पेपर के दौरान सारी किताब ले आओ, पेपर ताड़े को फिर भी नहीं होना। और बच्चों ने उसका कोर्स लिटरली उसके वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स देख के पास किया था, जहाँ पर वो एटलीस्ट हाथ बांध के तमीज़ से पढ़ा तो रहा है। ये बंदा भी जब पढ़ाता था कोई पता नहीं होता था क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक क्या है, कहना क्या चाह रहा है। फिर बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, हर सेमेस्टर के एंड पर स्टूडेंट्स को ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है जो टीचर्स के बारे में अपने रिव्यूज़ देने के लिए। और अगर वो फॉर्म फिल ना करो तो ITU वाले 5000 फीस ठोक देते हैं। और उन टीचर्स को इतने गंदे रिव्यूज़ देने के बाद भी वही टीचर अगेन अगले सेमेस्टर में कोई और चीज़ पढ़ाने आ जाते हैं। ITU की फैकल्टी का स्टैंडर्ड इतना ही अच्छा होता तो ITU इन टीचर्स की छुट्टी ना करा देती और नया टीचर ले आती एटलीस्ट। लेकिन नहीं, दे जस्ट डोंट केयर, जस्ट लाइक एनी अदर यूनिवर्सिटी। तो आपको क्या ज़रूरत है एक नॉर्मल सी फैकल्टी वाली यूनिवर्सिटी में इतनी फीस भरने की, आराम की कमाई है क्या। अब मैं इससे ज़्यादा एग्जांपल नहीं देना चाहता क्योंकि आई थिंक ये इनफ आपको एक आइडिया देने के लिए कि यहाँ की फैकल्टी का क्या हाल है। मैंने मेन प्रोग्रामिंग और मैथ के कोर्सेज़ का बताया, जो सिंपल कोर्सेज होते हैं लाइक इंग्लिश भी होता है, इस्लामियत भी होता है और इलेक्टिव कोर्सेज भी होते हैं, उनका मैंने नहीं बताया क्योंकि उनका भी यही हाल है। आपको यहाँ पर इस्लामियत वाले उस्ताद ने इतना तंग करना है, 2-3 बार लोग फेल हो के उसका कोर्स दोबारा पढ़ रहे हैं। फाइनल ईयर के सीनियर्स बैठ के हमारे साथ उसका पेपर दिया करते थे क्योंकि फेल हुए होते थे। हालांकि सिर्फ 1 क्रेडिट आवर का कोर्स है जिसका कोई ग्रेड भी नहीं लगता, यानी जिसके नंबर भी नहीं लगते, बस उसे पास करना हो। उसको पास करने इतना मुश्किल किया है उस बंदे ने। अब आ जाते हैं एक्सपोजर एंड यूनिवर्सिटी या कैंपस लाइफ। यूनिवर्सिटी लाइफ और एक्सपोजर ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं। मैं भी जब इस यूनिवर्सिटी में आया था मैंने कहा यार चलो यूनिवर्सिटी लाइफ एक्सपोजर का क्या करना, मैंने तो पढ़ना है, मैंने कौन सा मौजे मारने। लेकिन नहीं, बहुत ज़रूरी होता है ये क्योंकि ये चीज़ें होती हैं जो आपकी आगे प्रोफेशनल लाइफ में मेन रोल अदा करती हैं। अगर आपको कोडिंग आती लेकिन आपके सोशल स्किल्स बुरे हैं तो मेरे भाई शायद आप वो सारे इंटरव्यूज़ पास ना कर सको। शायद आपने कभी गूगल पर सर्च किया हो ITU वर्सेस फास्ट, जो एक बहुत ही फालतू सा सवाल है, तो आपको कोरा की ये पोस्ट नज़र आएगी। सबसे पहले तो ITU बनी 2012 में थी और ये बंदा 2015 में बैठ के ITU का रिव्यू दे रहा है। भाई अभी तो एक भी बैच नहीं निकला यूनिवर्सिटी से, तो ये कैसे कह सकते भाई ITU अच्छी है या बुरी है। ये वही कहता है कि ITU बेहतर है क्योंकि ITU की एफिलिएशन है अल्फा टावर के साथ। भाई अल्फा टावर में इतने सॉफ्टवेयर हाउस है ही नहीं और बाकी वहाँ पे अक्सर कोर्स बेचने वाले बैठे हुए हैं। जस्ट लाइक एनी अदर यूनिवर्सिटी, आपको अगर कुछ आता है तो कोई आपको इंटर्नशिप पे ले लेगा, वरना ITU के नाम पे आपको कोई VIP प्रोटोकॉल मिलने वाला नहीं है। और यहाँ पे कंपनीज आती हैं कभी कभी और वही कंपनीज और यूनिवर्सिटीज़ में भी आती हैं, स्पेशल ITU में नहीं आती। तो यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी होती है भाई, यहाँ पे चलने फिरने का एवरेज एक्सपीरियंस जो होता है ना, जस्ट लाइक एक शॉपिंग मॉल है। जगह जगह एस्केलेटर्स हैं, जो ITU वाले हैं वो तो बंद ही रहते हैं बाय द वे। क्लासरूम के अलावा बैठने की जगह है ही नहीं कहीं, तो यूजुअली आपको फर्श पे बैठना पड़ता है। आप फर्श पे बैठो, टांगों के ऊपर से लोग गुजर रहे हो। आई मीन शॉपिंग मॉल में भी यही मॉल होता है, शॉपिंग मॉल में कि बैठना चाहो तो आपकी टांगों के ऊपर से लोग गुजरे। और अगर कैफेटेरिया चले जाओ, वहाँ अल्फा टावर के बाकी लोगों ने भी आना हो क्योंकि अल्फा टावर का कैफेटेरिया ITU का थोड़ी है और इससे बड़े मसले पैदा होते, जगह नहीं मिलती और अल्फा टावर वाले लोग अक्सर तंग आते हैं ITU वालों से। फिर हमें मेल्स आ रही होती हैं, ये अच्छे से बिहेव किया करो, कैमरे लगे हुए हैं आपको देख रहे हैं,
और जब न्यू स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इतने मेच्योर नहीं होते, वो ऐसी वैसी हरकतें करते हैं, पूरी यूनिवर्सिटी का इमेज खराब होता है। फिर बैठने की जगह रह जाती है लाइब्रेरी भाई माशाल्लाह से इतनी बड़ी है कि आप उधर एक क्लास के स्टूडेंट भी पूरे नहीं बिठा सकते। कोई ग्राउंड वगैरह तो है नहीं। ITU तो बस अल्फा टावर में एक ऑफिस है, लिटरली आपके स्कूल कॉलेज की बिल्डिंग इससे बड़ी होगी यार। फिर आ जाते हैं ITU के बारे में बिगेस्ट मिसकंसेप्शंस के बारे में। पहली बड़ी मिसकंसेप्शन तो ये है ना कि ITU वर्सेस एनीथिंग, ITU वर्सेस फास्ट, ITU वर्सेस नस, ITU वर्सेस कौन सा सर्च कर रहे होते हैं लोग। भाई दिस इजंट इवन अ क्वेश्चन। ITU एक छोटी यूनिवर्सिटी है जो कि फॉर नो रीजन इतनी फीस ले रही है। आप इतनी फीस दे के ये ना समझो इनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा। भाई जैसा ITU का स्टैंडर्ड है ना, अगर ITU की 40-50 हज़ार फी होती ना पर सेमेस्टर, तब वहाँ जाने का सोचा जा सकता था। ITU किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी का कभी भी मुकाबला नहीं कर सकती इन एनी सिंगल एस्पेक्ट, चाहे वो पढ़ाई भी हो। और ITU और फास्ट का तो वैसे भी कोई मुकाबला नहीं है। इट इज अगेन नॉट इवन अ करेक्ट क्वेश्चन। भाई फास्ट वाले एक प्रॉपर स्ट्रिक्ट सिस्टम के तहत अपनी यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, और अगर कंपैरिजन किया जाए तो फास्ट इज लाइक अ मैच्योर एडल्ट एंड ITU इज जस्ट लाइक एन अमेच्योर किड। और ITU में आपके साथ जिसका जो दिल करता है वो कर रहे हैं। टीचर्स क्या आपको तो ऑफिस वाले नहीं छोड़ेंगे। भाई यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनमें एक यूनिवर्सिटी लाइफ होती है। यूनिवर्सिटीज में बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स होते हैं। आप ITU के बारे में तो कह ही नहीं सकते कि ITU में कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है। सिर्फ इतना कह सकते हो कि ITU कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम पढ़ाती है, कि भाई डिपार्टमेंट वाली चीज तो यहाँ एग्जिस्ट करती ही नहीं है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज की फीस ITU से कम है। भाई कौन सा इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी उसकी फीस ITU से कम है। और अगर आप कंफ्यूज हो कि किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, किस में नहीं लेना चाहिए, ITU में जाना भी चाहिए या नहीं, मैं आपको आसान अल्फाज में बताता हूँ। अगर आपका किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता, जैसे नस्ट हो गई, फास्ट हो गई, कॉन्सेस हो गई, GK हो गई, प्याज हो गई, तो आप अपनी सिटी की किसी भी मशहूर यूनिवर्सिटी में चले जाओ। इट डजंट इवन मेक अ बिग डिफरेंस। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, उसके बाद आप अपने शहर की किसी भी मशहूर यूनिवर्सिटी में चले जाओ। ये दो मेन कैटेगरीज हैं। ITU आने का आपको तब सोचना चाहिए जब आपके पास हराम का पैसा है, यू डोंट केयर अबाउट एनीथिंग लाइक योर मेंटल हेल्थ, योर GPA एक्सेट्रा। और इस बार ITU अपनी क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट करी है। इसकी मेन यही है कि ये लोग चाहते हैं कि सारे बच्चे हमारे पास ही आ जाएं। तो आप इनकी वजह से स्ट्रेस न लेना, क्योंकि ITU कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। लाहौर में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ITU से बहुत बेहतर है, फीस के मामले में भी और पढ़ाई के मामले में। इनफैक्ट ITU की पढ़ाई तो जस्ट लाइक एनी अदर एवरेज यूनिवर्सिटी की तरह है। और ITU का एक और बड़ा सेलिंग पॉइंट बना हुआ है, ITU की जॉब एम्प्लॉयमेंट रेशियो 99% है। भाई पता नहीं कहाँ से तकिया कलाम इन्होंने बनाया हुआ है। और अगर ऐसा था भी तो शायद पहले होता हो, जब 2012 से 2022 10 साल तक CS का सिर्फ एक सेक्शन एग्जिस्ट किया करता था, तब हो सकता है। लेकिन अब जब ITU ने इतने बच्चे उठाना शुरू कर दिए तो अब वैसे नहीं सेंस बनती इस चीज़ की। आपको थोड़ा बहुत स्कॉलरशिप का भी बता देता हूँ। यहाँ भी ITU ने अपनी टांग अड़ाई हुई है। यूजुअली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में 3.9 या 4 हो तो 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है, 3.7 के अराउंड हो 75% स्कॉलरशिप मिल जाती है, 3.5 के अराउंड हो 50% स्कॉलरशिप मिल जाती है, 3.3 के अराउंड हो तो आपको 25% स्कॉलरशिप मिल जाती है। लेकिन ITU वाले ये कहते हैं भाई हमने 3.5 से नीचे देनी नहीं किसी को स्कॉलरशिप, जाओ कर लो जो करना। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इन्हें अच्छे से पता है कि 2-3 सेमेस्टर गुजरने की देर है। जिस तरह के हमने टीचर रखे हुए हैं ना, बच्चों के लिए 3 CGPA मेंटेन करना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फास्ट के लेवल की पढ़ाई है कि नंबर ही नहीं आते हैं, GPA ही नहीं आती है, बल्कि यहाँ पे यूजुअली आपकी अगर कम GPA आती है तो उसकी वजह ITU और इसके टीचर्स की इररिस्पॉन्सिबल हरकतें हैं। कहा जाता है कि जी फास्ट के टीचर फास्ट छोड़ के ITU में आए हुए हैं, तो भाई उसकी मेन रीज़न ये है कि अच्छा सैलरी पैकेज वो कहाँ से आती है, वो हमसे ज़्यादा फीसें ले की आती है। और दूसरी मेन रीज़न ये है कि फास्ट में उन टीचर्स को ऐसी हरकतें करने का मौका नहीं मिलता जैसे वो ITU में करते हैं। ITU में ये लोग अपनी मर्जी करते हैं। जैसे सरफराज साहब का मैंने बताया, आप अपने एक टीचर को ले आए और उसे हमें एक्स्ट्रा क्लासेस पढ़वाने लग गया। फास्ट का एक प्रॉपर सिस्टम है, वहाँ पता होता है क्या पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं। 2 मेन एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ, एक बाऊजी और एक सरफराज। इन दोनों के बारे में मैं पीछे बता चुका हूँ। आपको आजकल सुनने को मिलेगा ITU का नया कैंपस बन रहा है या बन गया है, तो भाई वो भी इन्होंने पुराने स्टूडेंट्स की फीसें बढ़ा के ही बनाया है। भाई आपको फंडिंग नहीं मिलती तो ना बनाओ, हमसे क्यों पैसे ले रहे हो अपना कैंपस बनाने के लिए। जब ये लोग नए आने वाले बच्चों की फीसें बढ़ाते हैं तो पिछले वालों को भी यहाँ खाम में बढ़ा देते। आप पुराने स्टूडेंट्स की फीस तो ना बढ़ाओ, क्यों बढ़ा रहे हैं, कैंपस बनाना है इन्होंने। फिर भाई इतनी फीस लेते हैं और इंस्टॉलमेंट भी नहीं करने देते हैं उस फीस की। भाई
हमारे पास जेब में पड़ा 2-2 लाख आपको देने के लिए। इंस्टॉलमेंट कराने जाओ, इनके खरे मसले शुरू हो जाते हैं। अव्वल तो इंस्टॉलमेंट की एप्लीकेशन ही रिजेक्ट कर देते हैं। किसी तरह आप इंस्टॉलमेंट करवाओ तो 2 से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट नहीं करते भाई। लाख भी हमारी जेब में पड़ा है आपको देने के लिए। और अगर कोई किसी तरह ज़्यादा इंस्टॉलमेंट करवा ले तो उसको बड़ा वीआईपी प्रोटोकॉल देते हैं। मैंने इनके फीस वाले सेक्शन के मेन ऑफिसर से साइन करवाए, 3 इंस्टॉलमेंट बनवाई, उसका वोचर निकालने आया तो अगला बंदा कहता 3 इंस्टॉलमेंट नहीं निकलती, 2 निकलती हैं। भाई तेरे सामने जो एप्लीकेशन है उस पर सर ने स्टैंप लगाई हुई है तो फिर भी नहीं करके दे रहा। फिर उसे किसी तरह समझाया, उसने जब वोचर निकाल के दिया तो उस पर अमाउंट गलत लिखी हुई है। भाई तो ये थोड़ी सी मैथ पे नहीं आती तो फीस को 3 पे डिवाइड करके मुझे वोचर निकाल दे। वोचर भी इसने 5-10 हज़ार ज़्यादा का निकाल दी। पूछो तो कहता भाई इतने का ही निकलता है मिनिमम। फिर बहस की तो इसने सही वाला निकाल दिया। भाई अब भी तो निकाल के दिए, ये तो पहले निकाल के दे देता, लेकिन नहीं, क्योंकि इन्हें पूछने वाला कोई नहीं है, ये लोग अपनी मर्जी करते हैं। फिर ट्रांसक्रिप्ट निकालने जाओ तब नखरे हैं, कुछ भी निकलवाना हो इनके नखरे नहीं मुकते। ट्रांसक्रिप्ट निकलवाई, ट्रांसक्रिप्ट इन्होंने गलत निकाल के दी। जब सही करवाई तो कहते 1 हफ्ता और इंतजार करो। और इनके इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर का अंदाजा यहाँ से लगा लो। फाइनल्स के पेपर शुरू होने वाले हैं और 2 दिन पहले ये टाइम टेबल चेंज कर रहे हैं, क्योंकि एक पेपर था जिसमें 5 छुट्टियां दे दी थी इन्होंने। बुरे टाइम टेबल बनाते हैं इनकी आदत। उस पेपर को उठा के इन्होंने किसी 2 पेपर के बीच में एक छुट्टी थी उसमें रख दिया, मतलब 3 कंसेक्टिव पेपर रख दिए। अब वो जो 5 दिन वाला पेपर उसकी तैयारी किसी ने की नहीं थी, क्योंकि भाई उसमें 5 छुट्टियां बथेरी होती हैं एक पेपर की तैयारी करने के लिए। और ये इन्होंने सिर्फ हमारे साथ ही नहीं किया था, इन्होंने तकरीबन हर सेक्शन, अगर आप थोड़ी कॉमन सेंस यूज़ करो कि इतने टाइट टाइम टेबल बनाने के बाद अगर आप किसी टाइम टेबल में एक आधी छेड़खानी करोगे तो आपको ऑलमोस्ट सारा टाइम टेबल चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए ये हरकत इन्होंने हमारे साथ ही नहीं, इन्होंने अक्सर बैचेस के साथ की थी। अगेन वही बात है, जब ऐसी हरकतें करेंगे तो बच्चों की जीपीए कम आएगी, बच्चों की जीपीए कम आएगी तो इन्हें स्कॉलरशिप कम देनी पड़ेगी। पता नहीं क्यों कंजूसी करते हैं भाई, थोड़ा पैसा है तुम लोगों के पास। इन शॉर्ट ITU की जो भी हाइप बनी हुई है या तो टोटली फेक है या ITU ने खुद बनवाई हुई है। एनीवेज मैंने आपको रियलिटी क्लियर करके सैंपल्स के साथ बता दी है ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो सके कि ITU कितने पानी में है। यहाँ एडमिशन लेना है नहीं लेना है यह आपकी मर्जी है, मेरा काम था बताना क्योंकि मैं बता सकता था। और इस वीडियो को बनाने की मेरी मेन इंस्पिरेशन स्पाइडरमैन का ये सीन था that if you could do good things for other people, you had a moral obligation to do those things. That's what's at stake here. Not choice, responsibility. अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और आपकी गट फीलिंग ये कह रही है कि यार मेरे से नहीं होगा, मैं गलत जगह पे आ गया, तो मेरे भाई छोड़ दो। या आप डिपार्टमेंट चेंज कर लो, या आप यूनिवर्सिटी चेंज कर लो, या आप माइग्रेट कर जाओ। और लेट्स सपोज आपने कंप्यूटर साइंस में जाना था। अव्वल तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, कंप्यूटर साइंस में दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती, और भी बहुत सारी चीज़ें। स्कोप बंदे का होता है, स्कोप किसी फील्ड का नहीं होता। अगर आपका किसी यूनिवर्सिटी में CS में नहीं होता, आपने CS में जाना था, आप उसी यूनिवर्सिटी में किसी दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाओ, वहाँ से अपना ट्रांसफ़र करा लेना। एटलीस्ट आपका साल ज़ाया नहीं होगा, मे बी आपका 1 सेमेस्टर ज़ाया हो। और इसके लिए हर यूनिवर्सिटीज़ की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आप यूनिवर्सिटी जाके पता कर लो, या तो नस में अगर आप एक स्पेसिफिक GPA लेते हो, आप एक लोअर डिपार्टमेंट में हो तो आपको अपर डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर सकते। लेट्स सपोज आपने एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना था लेकिन आप नहीं जा पाए, उसके लिए भी एक तरीका है, आप किसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, लेकिन वहाँ पे अपनी GPA अच्छी मेंटेन रखो, आप एटलीस्ट 3.7 से ऊपर हो। इस तरह आपके चांसेस हैं कि आपको अच्छी यूनिवर्सिटी वाले माइग्रेशन एक्सेप्ट कर लें। 1 सेमेस्टर पढ़ो, 2 सेमेस्टर पढ़ लो, उसके बाद आप माइग्रेट कर जाओ एक अच्छी यूनिवर्सिटी में। लेकिन अगेन इसके लिए आपको पहले से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना पड़ेगी कि मैं जिस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ कि वो वाली यूनिवर्सिटी क्या मेरी वाली यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन एक्सेप्ट करती भी है या नहीं। और अगर आपका बाहर जाने का इरादा है, जो कि अक्सर बच्चों का होना चाहिए, तो किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले आप किसी कंसल्टेंट से ज़रूर मशवरा कर लेना, वो आपको बहुत अच्छा गाइड कर देगा। सोशल मीडिया पे हज़ारों ग्रुप्स बने हुए हैं, फेसबुक यूज़ करते हो उस पर काफ़ी सारे ग्रुप्स बने हैं, व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं जिसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन लोग शेयर करते हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। आप जब बाहर जाते हो तो आपको अक्सर कोई बैनर नज़र आते हैं स्टडी अब्रॉड, तो वो बेसिकली ये कंसल्टेंट ही होते हैं। आप उनसे मशवरा लो, आपको उनसे अच्छा मशवरा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि उन्हें अप टू डेट नॉलेज होती है हर चीज़ की। और कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, कोई क्रिटिसिज्म करना हो मोस्ट वेलकम। हो सकता है मैं कहीं गलत हूँ, आप कुछ पूछना चाहते हो मोस्ट वेलकम, मैं भी आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दे दूंगा। और कोशिश करो एक दूसरे की हेल्प करने की। पीस आउट।